देवा एक पागल आदमी था और बचपन से ही देवा नर्क के जिंदगी जीकर पला बड़ा है, क्योंकि बचपन में ही उसकी बड़ी माँ और उसकी बड़े पापा उसकी जमीन को हड़पने के लिए देवा को जंजीरों से बांधकर एक रूम में बंद कर देते हैं और उसे जिंदा रखने के लिए सिर्फ एक ही वक्त की खाना देते थे, जिससे देवा उस कमरे के अंदर ही जोर जोर से रोने लगता था और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता था। मगर अफसोस उसकी आवाज को कोई भी नहीं सुन पाता था और दिन ऐसे ही बीतते चले गए और अब देवा बड़ा हो चुका था, मगर अभी भी देवा उस रूम में ही कैद था। और एक दिन रेलवे कर्मचारी उस घर के सामने से ही एक गाय को भगा रहा था, तभी उसने रोने की आवाज सुनी। इसलिए जैसे ही ड्यूटी खत्म की तो तुरंत यह आदमी उस रोने वाले घर के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे एक आदमी जंजीरों से बंधा हुआ देखता है, तो तुरंत यह आदमी उसको जंजीरों से छुड़ाकर बाहर निकालता है। मगर अब देवा का कोई नहीं था, इसीलिए यह आदमी देवा का देखभाल करने के लिए उसे जेल में छोड़ आता है और उसी दिन से ही देवा जेल में रहकर जेल का काम करने लगता है। मगर देवा कमरे में इतने साल बंद होने के कारण उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल खराब हो चुकी थी। वह हर दिन गुस्से में रहता था और जब भी जेल में किसी की फांसी होती थी तो देवा फांसी से पहले ही उस आदमी को मार देता था और पुलिस वाले उसे खाना देते थे और हर दिन अपनी मर्जी से बाहर जाता था और फिर से जेल भी आता था। तभी हम देखते हैं कि पारो की माँ जेल में कैद है और उसी जेल में देवा काम करता था। और एक दिन पारो अपनी माँ के लिए जेल में खाना ले जाती है, मगर गेट पर ही पुलिस वाले पारो को रोक लेते हैं और उसे खाना अंदर ले जाने से मना करते हैं। मगर पारो अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। इसे पुलिस वाले से कहती है कि आखिर यह कौन है कि इतनी बदतमीजी से अंदर घुस गया और अपने रोका ही नहीं। तभी यह पुलिस वाला पारो को बताता है कि इसका नाम देवा है और यह जेल में काम करता है और इसके लिए यह जेल घर की तरह है, अपनी मर्जी से जाता है और वापस आ जाता है। तभी एक दिन कुछ गुंडे उस जेल में जबरदस्ती घुस के एक आदमी को मारने घुस जाते हैं, मगर वहाँ देवा पहले से ही मौजूद था, इसीलिए उन सभी को मार के उस आदमी को बचा लेता है और उस आदमी से कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया है कि तुम जिंदा रहो, बल्कि तुमको 2-3 दिन में फांसी होने वाली है और मैं ही तुम्हें मारने वाला हूँ। और जैसे ही दूसरे दिन उसकी माँ उससे मिलने आती है तो यह आदमी उसे बताता है कि देवा ने मुझे बताया कि अब मेरी फांसी होने वाली है, जिससे उसकी माँ उसे बताती है कि मैं कोशिश करूंगी कि देवा यह फांसी रोक दे। और अब पारो जेल के अंदर अपनी माँ के लिए खाना नहीं ले जा पा रही थी, इसीलिए पारो देवा से दोस्ती करने की कोशिश करती है, जिससे उसके जरिए जेल के अंदर जा सकती थी। मगर देवा अब पारो देवा से बात करने के लिए उसका पीछा करते करते वह भी ट्रेन में चढ़ जाती है और तभी अचानक से ट्रेन रुक जाने के कारण पारो देवा के ऊपर गिर जाती है, जिससे देवा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे गुस्से से देखने लगता है, जिससे पारो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। मगर फिर भी दूसरे दिन हिम्मत करके उसके बगल में ही बैठकर उससे कहती है कि मेरा नाम पारो है और मेरी माँ जेल में है, जो जिस जेल में तुम काम करते हो, और मैं काफी दिन से उसके लिए खाना ले जा रही हूँ, मगर पुलिस वाले मुझे खाना अंदर ही नहीं ले जाने देते हैं, इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ कि यह खाना मेरी माँ को दे दो। यह सुनते ही देवा उसे वहाँ से भगा देता है, मगर फिर भी पारो उसका हर दिन पीछा करता है और बात करने की कोशिश करती है, मगर देवा तो उसे अच्छे से ही देख ही नहीं रहा था, इसीलिए पारो उसके दोस्त से खाना देने के लिए कहता है। और जब उसके दोस्त देवा को कहता है कि जिस जेल में तुम काम कर रहे हो उसी जेल में एक सुभद्रा नाम की औरत है और यह सब पारो देख रही थी और जल्दी से जाकर वह टिफिन उठा लेती है और उसका बाहर आने का इंतजार करने लगती है। और जैसे ही देवा बाहर आता है तो पारो उसे गुस्से से डांटने लगती है, मगर देवा तो बिना कहे ही वहाँ से चला जाता। और देवा के जाते ही पुलिस वाला पारो को बताता है कि देवा बचपन से ही नहीं अच्छे से लोगों से बात करता है, क्योंकि बचपन में उसकी माता पिता गुजर गए थे, इसीलिए देवा ऐसे बन गया। यह सुनते ही पारो अपने आप को गिल्टी महसूस करती है। और जब दूसरे दिन पारो सभी लोगों को ट्रेन में प्रसाद बांट रही थी, मगर जैसे ही देवा को देता है तो वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिससे पारो गुस्सा होकर अपनी सीट में बैठ जाती है। तभी कुछ देर बाद बाहर से कुछ बच्चे पत्थर ट्रेन के अंदर मार देते हैं, जिससे देवा को चोट लग जाती है। पारो उसकी खून देखते ही उसके पास चली जाती है, मगर देवा उसे वहाँ से भागाने लगता है। मगर इस बार पारो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसे डांट के एक ही जगह बैठने के लिए कहती है, जिससे देवा शांत होकर एक ही जगह बैठ जाता है, जिससे देवा को अपनी माँ की याद आ जाती है। और जैसे दूसरे दिन फिर से ये सब ट्रेन में चढ़ते हैं तो पारो देवा से कहती है कि अब तुम्हारा दर्द कैसा है, तो इस बार देवा बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, जिससे पारो इस बात पर खुश हो जाती है कि चलो इसने आज बात तो किया। मगर जैसे ही ट्रेन सुरंग के अंदर घुसती है तो उतनी ही पल में पारो के पैसे चोरी हो जाते हैं, जो वह पैसा पारो ने अपनी माँ को छुड़ाने के लिए जमा किए। तुम ही एक अनाथ नहीं हो, बल्कि इस दुनिया में बहुत सारे अनाथ है और तुम इतने पत्थर दिल इंसान कैसे हो सकते हो, यह कहकर ट्रेन से उतर जाती है। तभी देवा देखता है कि पारो उस पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा रो रही थी, जिससे देवा उस चोर का पता लगा ही लेता है और उससे सारा पैसा छीन के पारो को दे देता है, जिससे पारो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और देवा को गले लगा लेती। और दूसरे दिन पारो खुशी से देवा को खाने के लिए एक टिफिन देता है। अब देवा पारो से धीरे धीरे प्यार करने लगा था, इसलिए वह टिफिन ले लेता है और उस टिफिन को ले जाकर खाली जगह में बैठ के खाने लगता है और खाते ही देवा को अपनी माँ की याद आ जाती है। इसके बाद हर दिन यह दोनों खुशी से रहने लगे और एक दिन देवा पारो की माँ को खाना ले जाकर दे ही देता है, जिससे उसकी माँ बहुत ही खुश थी। और एक दिन जब पारो और देवा घूम रहे थे तो पारो को एक आइसक्रीम वाला दिख जाता है और जल्दी से उस आइसक्रीम वाले के पास आइसक्रीम खाने के लिए चली जाती है। मगर जैसे ही आइसक्रीम वाले का हॉर्न बजाता है तो देवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे पारो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे क्या हो रहा है, इसीलिए दूसरे दिन ही उस आदमी के पास चला जाता है जिसके साथ देवा रहता था। पारो इस आदमी से पूछता है कि आखिर देवा ऐसा क्यों है, कभी कभी ऐसी हरकत करने लगता है कि मैं भी सोच में पड़ जाती हूँ। इसके बाद यह आदमी पारो को देवा के बारे में बताने लगता है कि देवा बचपन से ही नर्क की तरह जी के बड़ा हुआ है, इसीलिए देवा अकेले ही रहना पसंद करता है, मगर अब वो तुम्हारे आ जाने के बाद से वह थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है, इसीलिए उसे कभी भी छोड़कर मत जाना। सिस्टम फाड़ देंगे। चलो